आरक्षण वापस दो, नहीं तो पान तांती तत्वा समाज अपनी पार्टी बनाकर विधानसभा 2025 में लड़ेगी चुनाव। महंत महेश दास महाराज। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां एक तरफ सभी पार्टियों विधानसभा 2025 के चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं पान तांती तत्वा समाज पूरे बिहार में आक्रोशित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई आरक्षण वापस दो की मुहिम तेज कर दी है। जगह जगह पान समाज की बैठक हो रही है, तो वहीं जगह जगह जनसभा होता हुआ भी दिख रहा है, जहां हजारों की संख्या में पान समाज एक सुर में कहती नजर आ रही है कि आरक्षण वापस दो। छौराही प्रखंड के शाहपुर पंचायत में पान समाज की एक बैठक हुई। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर बिहार बेगूसराय पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक सह पान आर्मी के डायरेक्टर महंत महेश दास महाराज ने कहा, अभी तो हम और हमारे पूरे बिहार के पान समाज सरकार से लगातार आरक्षण वापस दो को लेकर आग्रह कर रही है, लेकिन अगर सरकार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरक्षण वापस नहीं करेगी तो हम 80 लाख की आबादी पान समाज बिहार में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि पूरे बिहार में 45 लाख पान समाज का वोटर है, सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। हम पान समाज अपना शक्ति प्रदर्शित कर देंगे। तो वहीं महाराज जी ने पान आर्मी को लेकर कहा, बेगूसराय में जितने भी युवा हैं वह जल्द से जल्द पान आर्मी में सदस्यता लें, ताकि आरक्षण वापस दो की इस लड़ाई में सरकार से लड़ने में और मजबूती मिल सके। तो वहीं बिहार के सभी जिले के पान समाज के नेताओं से भी अपील की है कि जल्द से जल्द सभी जिले में पान आर्मी का गठन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सदस्यता दिलाया जाए। सभी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही है, तो हमारा पान समाज पीछे क्यों रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेश दास महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेश दास महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कौन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कौन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेश दास महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंद्र बाबू अमर रहे, रविंद्र बाबू अमर रहे, पान आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पान आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेश दास महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेश दास महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 पान कर लेंगे आजादी, अरे लड़ कर लेंगे आजादी, अरे लड़ कर लेंगे आजादी। अभी मैं बेगूसराय छौराही प्रखंड के शाहपुर पंचायत मिल्की गांव में हूं और मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पान समाज भी सड़कों पर है। जी हां, मैं बता दूं कि आरक्षण को लेकर जब से एक बड़ी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद से पूरे बिहार के पान समाज एकत्रित हो गए हैं और लगातार हर जगह आंदोलन हो रहा है, बैठकें हो रही है। महेश दास महाराज जी हमारे साथ हैं, लगातार पूरे बिहार में अगुवाई कर रहे हैं और ख़ास करके बेगूसराय में चाहते हैं कि कैसे सभी को एकत्रित किया जाए, और बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार की अगुवाई महेश दास महाराज जी ही कर रहे हैं। बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के संरक्षक भी हैं और पान आर्मी जो बनी है उसकी भी अगुवाई महेश दास महाराज जी कर रहे हैं। जानते हैं कि 25 में चुनाव होने वाला है, एक तरफ पान समाज सड़कों पर है, दूसरी तरफ सरकार जो है अभी तक ऐसा लग रहा है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, आज मिल्की गांव आए हुए हैं छौराही प्रखंड में, क्या कुछ कहना चाहते इस अवसर पर। देखिए, मिल्की गांव में हम आए समाज को, पान समाज को जगाने के लिए और संगठन करने के लिए, और उन्हीं खातिर हम जिला जिला में घूम रहे हैं कि अब जागिए, जो आरक्षण छीना गया है 2015 में मिला और 24 में छीना गया है, उस खातिर आप जितना पान समाज हैं जिला में, बेगूसराय जिला में और 38 जिला में जितना हैं, जागिए और सब इकट्ठा होइए और पटना में एक रैली विशाल हो, अपना आरक्षण खातिर लड़ाई करिए और सरकार से छीनिए। आरक्षण को लड़ाई है और आरक्षण लेंगे, सरकार से लेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा कि सरकार के कानों में जू तक नहीं जा रही, 2-3 महीने लगभग होने वाला है।
लेकिन कुछ ऐसा दिखता नहीं है। अगर आरक्षण वापस नहीं होती है तो क्या करेंगे? देखिए 25 में चुनाव है सरकार को, और जितना हम पौन समाज हैं 38 जिला में, सरकार नहीं सुनेंगे तो चुनाव में हम जितना पौन समाज हैं सब हम एकता करके अपना पार्टी बनाए को, और किसी को दल को हम वोट नहीं देंगे, अपना पार्टी में ठहरा करेंगे, अपना पार्टी को वोट देंगे। और सरकार नहीं सुनेंगे तब हमारा यही एक मकसद है, सरकार से अनुरोध है कि हमारा ने जो आरक्षण लिया गया है 25 में हमरा वापस करिए हमारा आरक्षण को। बार बार आरक्षण दिया जाता है फिर वापस कर लिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा यही होता है कि हमारा जितना पौन समाज है अभी इधर नहीं जागे हुए हैं, अभी इधर कमज़ोर बने हुए हैं, वही चलते सब मौका का फ़ायदा उठाता है कि आज पौन समाज दबे कुचले हैं, इसको रोड पर फेंकने रहें, और सरकार अपना मजा ले रहा है और पौन समाज अपना ताक पर हिबे रहे हैं। कोई इसको कोई उठाने के लिए, जगाने के लिए कि कोई क्षमता नहीं है कि हम अपना जात को इकट्ठा करें और सरकार से लड़ें। आज जितना सोजाती है वो सोजाती हमको साथ दें, पौन समाज साथ दें, सरकार से आरक्षण लेंगे और जल्दी वापस करेंगे। 80 लाख की आबादी कही जा रही बिहार में है, फिर भी सरकार क्यों सोई हुई है? सरकार सोई यही है कि सरकार को हम सब फायदा दे रहे हैं। जो दल में ठहरा हो रहा है अनन पार्टी को हम वोट सबको दे रहे हैं, तो सरकार सोएगा नहीं। सरकार यही खातिर सो रहा है कि हमको तो वोट मिल ही रहा है, हम अब इतना करेंगे। सारा समाज को कहते हैं, पौन समाज को 38 जिला में हम कह रहे हैं डंका बजा के कि किसी दल को वोट नहीं देना है। आप आरक्षण जा नहीं देगा तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। पौन आर्मी की चर्चा सर लगातार चल रही है। पर आर्मी तो बना हुआ है, अब बेगूसराय जिला में हम बना दिए हैं, 38 जिला में पौन आर्मी बनेगा, और पौन आर्मी जहां हमको सोजाती को कोनो विपद पड़ेगा वो जहाँ पौन आर्मी पहुंचेंगे, और हम साथ में है पौन आर्मी को। लगता है सिर्फ पौन आर्मी पूरे बिहार में बनना एकदम जरूरी है। एकदम जरूरी है। हमको समाज को बहुत दलित हो रहा है, हमको समाज को बहुत लोग सब कष्ट दे रहा है। पौन आर्मी बनेगा और हम सबको सहारा बनेंगे, हम जितना सो जाती हैं सबको हम रक्षा करेंगे। सोनू मुखिया जी, आप युवा नेता हैं और मुखिया भी हैं बेगूसराय से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण बार बार आता है जाता, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 साल। जैसा कि हमारे महाराज जी ने भी बताया कि हमारा पौन समाज जो था पहले से ही सोया हुआ था, लेकिन अब बहुत हद तक हमारा पौन समाज अब जाग चुका है, और हम लोग पौन समाज से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सड़क से सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे, और जो हमारा आरक्षण है हम छीन के ले लेंगे। 1967 से संघर्ष ही कर रहा है, फिर इनको न्याय कब मिलेगा? अब न्याय मिलेगा जी। जैसा कि हमको लग रहा है पहले से सोया हुआ था, जैसे ही 15 में आरक्षण मिला फिर सो गया। अच्छा। उसी समय हम लोग और तेज़ी से प्रबल तरीके से मुद्दा को उठाते तो आज मेरा मजबूत पक्ष वहाँ जाता, और सुप्रीम कोर्ट से ही मेरा ये सब चीज़ नहीं हो पाता। अब कैसे वापस होगा? रास्ता एक ही है कि हमारा सरकार साथ दे और संसद से जो बिल लंबित है उसको पारित करके हमारा जो आरक्षण है उसको दिलवा दे। अगर सरकार आरक्षण वापस नहीं करती है क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे और उनका विरोध करेंगे मजबूती से। महेशदास महाराज जी ने कहा सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम अपना पार्टी भी खड़ी करेंगे, कितना सहमत है? क्या होना चाहिए? एकदम 100% सहमत है। सब जात का अलग अलग पार्टी है। मेरा 80 लाख बिहार में जनसंख्या है, तो मेरा क्यों नहीं पार्टी होगा? हम खुद पार्टी बनाएंगे, खुद हमारा MP MLA होगा। पौन आर्मी की अगुवाई महेशदास महाराज जी कर रहे हैं, आप किस तरह का योगदान देना चाहते हैं? हम हर तरह का योगदान देते हैं, तन से, मन से और धन से, सब चीज़ से। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, खासकर बेगूसराय के युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने गांव के, अपने समाज से, अपने प्रखंड से आप घर घर जाके पौन समाज के लोग को जगाइए, और जहां भी हमारा बैठक हो चाहे रैली हो वहां अधिक से अधिक संख्या में उनको लेके जाइए, वहां पहुंचाइए और यही योगदान दीजिए आप। चलिए सीताराम जी, महेशदास महाराज जी का ऐसा लग रहा है कि कई वर्षों के बाद आगमन हुआ है छौराई प्रखंड में, चूँकि आरक्षण चला गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के आने को लेकर? महाराज जी के
सबसे पहले मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पान समाज का समाचार जो है सो लाइव पर दिखा रहे हैं। और महेश जी महाराज के आने से ये पान समाज जो सोया हुआ था, अभी तक इसकी रोशनी जो है ना, हम आरक्षण में थे अथवा नहीं थे, इसकी रोशनी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। आरक्षण हमको लुप्त हो गया कैसा कुछ नहीं जान रहे थे। इनके आने से जैसे प्रोग्राम हुआ, जनता जागृत हुई है, हमारा समाज सोने से उठा है। कुंभकर्णी नींद में जो सोया हुआ था सो जगा है। फिर इनका जो योगदान रहा तो पूरे बिहार में जो है ना इस तरह का आर्मी का गठन होगा और जो हम लोग जो है सो आरक्षण वापस लेंगे। और सबसे पहले संगठित हो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बगैर संघर्ष करते हुए हम लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है सो संघर्ष की जरूरत है। तो अगर 2025 में आपका अधिकार नहीं मिलता क्या करेंगे? महाराज जी ने कहा कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो पार्टी बना लेंगे, सहमत है? एकदम 100% सहमत। क्यों बनना चाहिए? एकदम चलना है। हम लोग ये पान समाज के लोग जो पिछलग्गू बने हुए हैं किसी पार्टी के, तो किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे, तलवा नहीं चाटेंगे। हम अपनी पार्टी पान समाज का बनाएंगे और बिहार के 243 विधानसभा में हमारा पान समाज का प्रतिनिधित्व होगा। हमारा प्रत्याशी उतरेगा, चाहे हारे या अथवा जीते, एक एक पान समाज का वोट हमारे पान समाज के प्रत्याशी को जाएगा। अच्छा, हाँ, पूरा मन बना लिया, एकदम 100% बना लिया है। चाहे और अगर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम लोगों का आरक्षण वापस नहीं होता है तो सड़क से लेकर सदन तक दिल्ली की गद्दी को हिला देंगे और सरकार को गद्दी से उतारेंगे। ये हम लोगों का जो है सो ये है। और अगर नहीं हुआ तो हम सब अपने पान समाज के भाइयों से आह्वान करेंगे, युवा जो नेता है हमारा है, युवा जो नेता है, युवा जो हमारा साथी है, उससे आह्वान करेंगे कि संघर्ष करो और जेल भरने का काम करो। इतना जाएगा ये सब जेल भरेगा कि सरकार के जेल में रहने का जगह नहीं मिलेगा, तुरंत वो सुनेगा। तो ये बहरी गूंगी सरकार है, जब तक इसको धक्का दे के जगाया नहीं जाएगा, कुंभकर्णी नींद से जगाया नहीं, हम लोगों का आरक्षण वापस नहीं होगा। जेल भरने के बाद सिर्फ माइक पर ही बोल रहे हैं कि ये जमीन पर जरूरत पड़ेगा तो उतरेगा। धरातल पर तैयार है जी। हमारी माँ बहनें, इससे पहले जो भोरजा में प्रोग्राम हुआ था, बूढ़ी माँ बहनें भी जेल भरने के लिए तैयार है। तो हम लोग तो है शिक्षित है, युवा है, हमारा युवा जो है जितना है, युवा जो पान आर्मी है और हमारा युवा जो दल है, सब जो है ना सो जेल भरने के तैयार है। और जेल भरने की इतना है कि 80 लाख की आबादी है, शायद जो है सो बिहार सरकार का जेल जो है ना छोटा पड़ जाएगा, उनको दूसरा जेल बनना पड़ेगा, मजबूर होकर उनको वापस आना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पान समाज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब 1967 बी 119-67 बी को लागू करना है, हम लोगों का जो 1 अक्टूबर को जो वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, सिर्फ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, सिर्फ एक ही मुद्दा था, 119 बी को लागू करो। 1967 वाला 119 बी को लागू करो। अगर 119 बी सरकार लागू करती है, बिल हमारा पास है, सिर्फ लागू करना है, तो गाड़ी का चक्का जो जाम हो गया उसको सिर्फ धक्का देना है। अगर लागू हो जाता हम लोग स्वतः जो है हरजन में आ जाएंगे। हम लोगों का मूल जाति पान है, तांती तत्मा उपाधि है, उसको जिस तरह तीनों को जाति की जोड़ा, उसीलिए पान में तांती तत्मा उपजाति को जोड़ना है और ऐसी का दर्जा मिलना है। चलिए, तो आपने देखा कि साफ तौर पर कहा जाए, बिहार सहित बेगूसराय की जो है जनता ये कह रही है कि अब हम लोग सड़कों पर आ गए हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं, और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अपनी पार्टी बनाकर पूरे बिहार में अपने लोगों को खड़ा करेंगे। तो ये देखने की बात है कि सरकार इनके आरक्षण को वापस करती है या नहीं करती है। क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए SVN न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद डायरेक्टर महेश बाबा जिंदाबाद 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 कौन तोती जिंदाबाद 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 कौन समाज जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मरम जात जिंदाबाद 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 महेश बाबा जिंदाबाद 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 महेश बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद कौन आर्मी जिंदाबाद।